अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हमारा अभी फिर वही है जो टॉपिक हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे। अल्टीमेटली दिस इज़ अ वेरी रिच टॉपिक और ये इसको हम एक पूरा एक सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। नेटवर्क प्रोग्रामिंग इटसेल्फ इज़ अ सब्जेक्ट, लेकिन इसको हम 2-3 लेक्चर्स में कोशिश करेंगे, 3-4 लेक्चर में इसको हम ख़त्म करने की। तो पिछले लेक्चर में हमने अपना TCP/IP सर्वर लिखा और TCP/IP सर्वर को एक स्टैंडर्ड TCP/IP सर्वर के साथ हमने उसको कनेक्ट किया। बाकी हमने कुछ नेटवर्क प्रोग्रामिंग से रेलिवेंट डिफरेंट चीज़ें डिस्कस की। हमने प्रोटोकॉल डिस्कस किया, IP एड्रेस, पोर्ट नंबर और बाकी नेटवर्क प्रोग्रामिंग के कोई बेसिक नेटवर्क डिस्कस किए। प्लस हमने अपना एक TCP/IP सर्वर लिखा और टेलनेट के साथ उसको कनेक्ट किया। तो जब हमारा सर्वर टेलनेट से कनेक्ट हुआ तो दैट वाज अ प्रूफ दैट कि जो हमारा सर्वर है दैट इज स्टैंडर्ड TCP/IP सर्वर। और जो क्लाइंट हमारा था वो क्लाइंट हमने खुद नहीं लिखा, दैट क्लाइंट वाज बिल्ट इन क्लाइंट जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जब हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं साथ ही हमारा वो क्लाइंट इंस्टॉल हो जाता है। तो उसका भी मैंने आपको बताया कि कैसे उसको हमने एनेबल करना है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो स्टूडेंट आज हम अपना क्लाइंट लिखेंगे TCP/IP क्लाइंट, और सर्वर हमने लास्ट टाइम लिखा था और दैट सर्वर इज आल्सो विद अस। तो अब अपना क्लाइंट लिख के हम अपने क्लाइंट को अपने सर्वर के साथ कनेक्ट करेंगे। तो इससे ये होगा कि हमें हमारा ये कम से कम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्लाइंट भी हम अपना खुद बना सकते हैं, जैसे हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर और जो हमारा गूगल क्रोम है, दीज ऑल आर क्लाइंट, बट ये HTTP क्लाइंट है और हम अपना TCP/IP क्लाइंट लिखने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आज भी हम अपना ऐसे ही बेसिक से जाके TCP/IP क्लाइंट लिखते हैं। तो ये मैंने कुछ टाइप किया है पहले। ये 2 पैकेज मैंने इंपोर्ट किए हैं, क्लास माई क्लाइंट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये कुछ वेरिएबल मैंने ले लिए, बफर रीडर, अपना इनपुट स्ट्रीम मैंने ओपन करनी है कमांड लाइन पे, स्ट्रिंग str और सॉकेट s और प्रिंट राइटर, और ये मैंने वेरिएबल लिए हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं कनेक्शन करने के लिए मैं सॉकेट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। तो अगर डॉक्यूमेंटेशन में जाके अगर आप देखें तो सॉकेट जो क्लास है हमारी उसके मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स हैं और एक कंस्ट्रक्टर ऐसा है, जैसे ये कंस्ट्रक्टर है, इसमें पहला है inet एड्रेस और दूसरा है पोर्ट नंबर। inet एड्रेस के हम इसमें देंगे, पहला पैरामीटर हमारा होगा वो होगा IP एड्रेस और दूसरा पैरामीटर हमारा होगा कोई भी पोर्ट नंबर। लेकिन inet एड्रेस की बजाय हम यहाँ पे बेसिकली जो पोर्ट नंबर होगा उसको हम एक स्ट्रिंग की फॉर्म में ले लेंगे और दूसरा पैरामीटर हमारा हो जाएगा नंबर वैल्यू। तो स्टूडेंट्स ये आप देखते हैं हम क्या करते हैं। यहाँ पे मैं पहला पैरामीटर देता हूँ 127.0.0.1 और दूसरा पैरामीटर हमारा है 5000। तो स्टूडेंट ये जैसे ही हमारा ये कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा तो उसके बाद हमारा वो वहाँ पे सॉकेट क्रिएट होगी। उस सॉकेट का जो क्लोन कॉपी होगी वो हमारे पास आ जाएगी। ये हमारे पास वो क्लोन कॉपी इस सॉकेट में आकर स्टोर हो जाएगी। तो ये जो S है दैट इज क्लोन कॉपी जो हमें एक्नॉलेजमेंट की फॉर्म में सर्वर साइड से रिसीव हुई है। तो अब हमने क्या करना है, बेसिकली हमने इस सॉकेट पे डाटा राइट करना है, लेकिन इस सॉकेट पे डाटा राइट करने के लिए हमने डाटा लेना यूज़र से है। तो यूज़र से डाटा लेने के लिए हम पहले यूज़र पे इनपुट स्ट्रीम ओपन करेंगे, न्यू बफर्ड रीडर और उसके बाद न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर। उसके बाद यहाँ पे फिर मैं न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर को हम रेफरेंस देंगे system डॉट इन। ये हमारी कमांड लाइन पे स्ट्रिंग ओपन हो गई। अब दूसरा काम हम ये कर लें कि हम जो सॉकेट है इस पर हमने आउटपुट स्ट्रीम ओपन करनी है। उसके लिए मैं कहता हूँ आउट इज इक्वल टू न्यू प्रिंट राइटर
न्यू प्रिंट राइटर और उसको मैं कहता हूँ s डॉट गेट आउटपुट स्ट्रीम, और स्टूडेंट इसका एक सेकंड पैरामीटर है, उसको अगर मैं ट्रू कर दूं तो जो हमारी आउटपुट स्ट्रीम क्रिएट होगी इसका बिहेवियर ऑटो फ्लैश हो जाएगा। स्ट्रीम का बिहेवियर ऑटो फ्लैश मीन्स कि हमारा जो स्ट्रीम है इस पर जब भी हम डेटा राइट करेंगे वो डेटा अगर हमारा बहुत ज़्यादा टेक्स्ट नहीं है, बहुत थोड़ा डेटा है, नंबर ऑफ बाइट्स बहुत थोड़े हैं, तो डाटा हमारा फ्लैश हो जाएगा। फिर भी ऐसा नहीं है कि डाटा हमारा फिर डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा नहीं। डाटे की जब आपकी जो डाटे की क्वांटिटी है जब वो थोड़ी होगी तो देन डेटे को फ्लश किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये मैंने इसका बिहेवियर ऑटो फ्लश कर दिया है। तो अब सबसे पहले तो मैं इस क्लास को करता हूँ सेव, ये क्लास को मैं सेव करता हूँ। जैसे हमने पहले प्रोग्राम अपने सेव किए थे ऐसे ही उधर ही मैं ये क्लास अपनी सेव करता हूँ। ये वर्क में जाके मैं कहता हूँ ये माई क्लाइंट डॉट जावा, ये मेरा प्रोग्राम सेव हो गया। तो ये इतना करने के बाद अब हमने इतने को कंपाइल कर लें कि ये मैं जितना कोड मैंने लिखा है क्या ये कोड मेरा ठीक है, हमने अभी आगे चलना है। तो स्टूडेंट ये देखें ये वर्क इधर जाके मैं सॉरी ये माई क्लाइंट डॉट जावा, ये अगर आप देखें तो हमारा वो कहता है बफर रीडर के स्पेलिंग आपके ठीक नहीं है, कैन नॉट फाइंड सिंपल बफर रीडर, बफर रीडर और बफर RED बफर रीडर, ये इसका डी स्मॉल लेटर में मेरा ख्याल, सॉरी बफर रीडर आर स्मॉल लेटर में था। तो ये स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं, मेरा ख्याल अब हमारा जो एरर है वो यही एरर था, इसकी वजह से दो हमें शो हो रहे थे। सॉरी वही बफर्ड, ये कहीं नजर नहीं आ रहा, ये देखें तो न्यू प्रिंट राइटर एस डॉट गेट आउटपुट स्ट्रीम, वो कहता है कि ये देखिए हमें आउट लिखना था यहाँ पे, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी मिस हो जाती हैं यही हमें। ये देखें स्टूडेंट इतना हमारा कंपाइल हो गया, इट मीन ये कोड हमारा जहाँ तक ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यूज़र से डेटा लेना है और स्ट्रीम पे डाटा हम राइट करना है। उसके लिए मैं कहता हूँ वाइल, यहाँ पे जाके मैं कहता हूँ str इज इक्वल टू इन डॉट रीड लाइन, तो ये नॉट इक्वल टू नल, जैसे हमने कमांड लाइन से इनपुट लिया था। तो ये स्टूडेंट देख लें कि मैं यहाँ पे ये काम कर रहा हूँ और इसके साथ अगर आप देखें तो ये उस वक्त तक रीड करता रहेगा कमांड लाइन से डेटा जब तक नल नहीं आता। आउट डॉट राइट, ये हम वहाँ पे डाटा राइट कर रहे हैं। आउट डॉट प्रिंट एल एन, सॉरी आउट डॉट वही मेथड जो है हमारा वो यहाँ पे उस मेथड को हम, इसका मेथड भी प्रिंट एल एन ही है, आउट डॉट प्रिंट एल एन। तो मैं ये str आउटपुट स्ट्रीम पे राइट कर रहा हूँ, ये सर्वर पे चली जाएगी। उसके बाद मैं कहता हूँ आउट डॉट, ये एक दफ़ा फिर मैंने ट्राई की है इसको फ्लैश करने की। तो स्टूडेंट ये देखें इतना करने से हमारा, अब मैं तो इस दफ़ा चला लूँ, कंपाइल करूँगा, कंपाइल अगर हो गया, कंपाइल हो चुका है। अब क्या करना, अब हमने जो लास्ट टाइम हमने सर्वर लिखा था वो सर्वर हमारा यहाँ पे पड़ा है इसी ड्राइव में। अगर उसको आप देखें कोड अगर आपने देखना है तो हम यहाँ पे जाके देख सकते हैं कोड, आप जाकर देख लें टी ड्राइव में, ये वर्क में, यहाँ पे माई सर्वर के नाम से पड़ा होगा, माई सर्वर, ये देखो स्टूडेंट्स ये आपका वो कोड पहले का पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे पोर्ट नंबर 5000 है, तो अब हमने इसके साथ कनेक्ट करना है। सबसे अगर आपने क्लाइंट और सर्वर दोनों लिखे हैं
तो एक बात याद रखें कि आपने सर्वर पहले आपने रन करना है, सर्वर आपका वेट कर रहा होगा, तो देन आप अपना क्लाइंट चलाएंगे। तो ये देखें जे वर्क, और यहाँ पे मैं कहता हूँ जावा सी और माई सर्वर माई सर्वर डॉट जावा। तो ये देखें स्टूडेंट्स, अगर ये कंपाइल हो गया तो अब उसके बाद मैं इसको रन करता हूँ। ये देखें ये हमारा सर्वर रन हो गया। ये कहता है कि सिस्टम लेवल पे कोई स्ट्रीम ओपन होने जा रही है तो उसको आप अलाउ कर दें। जब माई सर्वर रन होगा तो ये कहता है कि आप अलाउ करें, क्योंकि जो ट्रैफिक है, जो कुछ स्ट्रीम है, जो कोई रिक्वेस्ट है वो सिस्टम लेवल पे आएगी, तो उसको आप क्या अलाउ करना चाहते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह के फायरवॉल हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम ने ऑलरेडी इस्टेब्लिश है, तो मैंने इसको अलाउ कर दिया। तो ये देखें स्टूडेंट्स, अब ये फायरवॉल हमने ऑन किया है, तो अब ये मेरा सर्वर चल रहा है, तो सर्वर मेरा वेट कर रहा है कि कोई भी क्लाइंट जो है उसके साथ ये कनेक्ट हो जाए। हो सकता है जो रिक्वेस्ट आपकी आएगी। इसको अगर आप देखें तो मैं इसको भी ज़रा विंडो थोड़ा कर लेते हैं कॉम्पैक्ट, और ये हमारा क्लाइंट है जो मैं पहले से मैंने कंपाइल किया है। तो स्टूडेंट्स, अब मैंने ये जो क्लाइंट है इसको मैं रन कर रहा हूँ, रन करूँगा। अगर कोई एक्सेप्शन नहीं आती तो उसका सिंपल मतलब ये है कि हमारा कनेक्शन हो गया। तो ये स्टूडेंट्स हमारा कनेक्शन होपफुली इस्टेब्लिश हो चुका है, कोई एक्सेप्शन नहीं आई। अब मैं यहाँ पे जो लिखूँगा एंटर करूँगा तो वो सर्वर साइड पे चला जाएगा। तो देखते हैं हम टाइप करके। मैं कहता हूँ हेलो, ये देखिए स्टूडेंट्स हेलो, दूसरी साइड पे आपको सर्वर साइड पे हेलो नज़र आ गया। आई एम फ्रॉम क्लाइंट साइड, आई एम फ्रॉम क्लाइंट साइड, इट्स मुनव्वर। ओके, तो स्टूडेंट जो भी आप डाटा टाइप करते हैं, ओके, तो ये चीज़ है। तो अब हमारा हुआ क्या है कि हमने अपना क्लाइंट भी लिख लिया, अपना सर्वर भी लिखा, और अपने क्लाइंट के साथ हमने इसको कनेक्ट किया। तो अब एक मज़े की चीज़ और मैं करके दिखाता हूँ आपको। वो जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है, मैंने एक और विंडो ओपन की है। अब ये सर्वर मेरा चल रहा है, इसके साथ ये वाला क्लाइंट मेरा कनेक्ट है। मैं एक दूसरा क्लाइंट लेके आया हूँ। इधर आके मैं कहता हूँ इधर भी कि CD के वर्क, इधर आके मैं कहता हूँ जावा सी माई क्लाइंट डॉट जावा। ये कंपाइल हो गया। तो स्टूडेंट ये मेरा दूसरा क्लाइंट है, इसको मैं अब अगर कनेक्ट करता हूँ तो ये देखें ये कनेक्ट हो गया। हमें यहाँ पे उसने ये लग रहा है कि ये जैसे कनेक्ट हो चुका है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा रिच क्लाइंट नहीं बनाया, हमने ये बहुत ज़्यादा उसकी डीबगिंग नहीं की कि हमें पता चल जाए कि कनेक्ट तो है लेकिन मैसेज नहीं जा सकता, या जो सर्वर है वो ऑलरेडी हुक है किसी और क्लाइंट के साथ। तो जब सर्वर किसी दूसरे क्लाइंट के साथ हुक्ड अप है, जब तक वहाँ से वो सर्वर की बाइंडिंग ख़त्म नहीं होती तब तक वो किसी और को रिस्पॉन्स नहीं करता। या तो ऐसा हो कि सर्वर ने क्लाइंट के साथ कनेक्शन किया, कनेक्शन करके जो उसके साथ कम्युनिकेशन से रेलेवेंट रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज की कॉपी उसको प्रोवाइड की और अपने आप को फ्री कर लिया फॉर एक्सेप्टिंग एन अदर रिक्वेस्ट। तो अगर ऐसा है फिर तो हमारा जो दूसरा क्लाइंट है जो मैंने अभी कनेक्ट किया है, तो अगर तो ऐसा है तो फिर तो हमें इसका भी रिस्पॉन्स मिलेगा। मैं कहता हूँ हेलो आई एम सेकंड क्लाइंट, ये मैं टाइप कर रहा हूँ, ये मैसेज उधर नहीं गया। ये देखें ये मैं लिख रहा हूँ मैसेज उधर नहीं जाता, क्योंकि हमारा जो क्लाइंट है वो इसके साथ कनेक्ट है। इधर मैं कहता हूँ हेलो आई एम फर्स्ट क्लाइंट, ओके, ये क्योंकि इसके साथ वो अभी इसके साथ वो बाइंड है, इसकी बाइंडिंग जब तक इससे ख़त्म नहीं होगी तब तक दूसरा क्लाइंट इसके साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, अगर फ़र्ज़ किया मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये क्लाइंट बंद हुआ तो सर्वर भी साथ ही ऑफ हो गया, क्योंकि सर्वर का सिर्फ उसके साथ बाइंडिंग थी। जैसे ही मैंने उसको ऑफ़ किया तो ये क्लाइंट भी मेरा ऑफ हो चुका है। तो अब
ये इसको मैं कहता हूँ कि आप भी, अब मैं दोबारा से करता हूँ, सॉरी ये सर्वर में चलाता हूँ दोबारा से, ये सर्वर चल गया। और अब मैं इस क्लाइंट को कहता हूँ कि आप भी दोबारा मैं इस क्लाइंट को चलाता हूँ, चल गया। आई एम सेकेंड क्लाइंट, ओके। अब ये इसके साथ बिजी हो चुका है। अब मैं कोई और क्लाइंट ओपन करूँगा तो उसको सर्वर के साथ कनेक्ट करूँगा तो वो कनेक्ट नहीं होगा। कनेक्ट होगा मीन्स वो उसके साथ हमारी उसकी हेलो है उसके साथ हम नहीं करवा सकते। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने सर्वर मानने ऑलरेडी लिखा हुआ था और आज हमने अपना TCP/IP सर्वर TCP/IP क्लाइंट खुद से लिखा। और जो हमारा TCP/IP क्लाइंट है वो भी स्टैंडर्ड TCP/IP क्लाइंट है, क्योंकि हमने उस सर्वर के साथ कनेक्ट किया जिस सर्वर के साथ हमने लास्ट टाइम अपना कनेक्ट किया था TCP/IP टेलनेट क्लाइंट। तो लेकिन हमने देखा कि हमारे सर्वर के साथ दो क्लाइंट नहीं कनेक्ट हो सकते। तो स्टूडेंट ये काम कैसे होगा, हम अपना सर्वर को इस तरह से कैसे बनाएंगे कि इसके साथ दो क्लाइंट कनेक्ट हो जाएं। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, हमने मल्टी थ्रेडिंग किया। तो मल्टी थ्रेडिंग में हमने देखा कि हमने दो पैरेलल अपने प्रोग्राम चलाए, दो लूप्स को हमने पैरेलल चलाया, मतलब दो हमने ऑब्जेक्ट बनाए। वो जो दोनों ऑब्जेक्ट्स के अंदर चलने वाले लूप्स थे वो इंडिपेंडेंट अपने आप की जो ट्रैफिक थी, अपने जो आउटकम थी वो प्रोसेसर के पास जा रही थी उनकी रिक्वेस्ट। तो इस तरह से हम अगर अपने सर्वर को मल्टी थ्रेडेड कर दें कि जो सर्वर का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद जो स्ट्रीम क्रिएट होती है वो किसी दूसरे थ्रेड में क्रिएट हो जाए, और जो स्ट्रीम क्रिएट होने के बाद जो उसके बाद जो लिसन करता है सर्वर, कंटिन्यूसली लिसन करने का जो जितना काम है वो भी एक इंडिपेंडेंट सर्वर इंडिपेंडेंट थ्रेड के अंदर हो। अगर ऐसा हम कर जाएं तो फिर हमारा जो सर्वर होगा फिर वो मल्टी थ्रेडेड सर्वर होगा। तो स्टूडेंट ये आपकी असाइनमेंट है कि आप नेक्स्ट लेक्चर तक ये ट्राई करें कि आपका जो सर्वर है मल्टी थ्रेडेड सर्वर आप खुद बनाएं। तो फिर अगले लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि मल्टी थ्रेडेड सर्वर लिखें, प्लस हम जो क्लाइंट लिखें वो क्लाइंट भी हमारा हम GUI भी बना सकते हैं, तो या मल्टी थ्रेडेड सर्वर बना सकते हैं। थोड़ा सा मैं कुछ और इस पर आपसे डिस्कस कर लूँगा। प्रॉक्सी सर्वर भी हम बना सकते हैं, उसका भी मैं डिस्कस कर लूँगा। तो अब आप देखें, खुद से ट्राई करें कि आप कैसे अपना मल्टी बना सकते हैं मल्टी थ्रेडेड सर्वर। क्योंकि अगर आपका सर्वर मल्टी थ्रेडेड नहीं है तो फिर आपका जो सर्वर है वो आपका कनेक्शन नहीं होने देगा। फिर आपका जो कनेक्शन होगा वो सिर्फ आपका इसके साथ ही होगा, एक क्लाइंट के साथ ही। तो जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था, आप इसको कुछ इस तरह से भी ट्राई करें कि कंट्रोल पैनल में जाके हमने देखा कि किस तरह से जो हमारे प्रोग्राम्स हैं वहाँ पे हमने प्रोग्राम के फीचर्स में गए, उधर जाके हमने ओपन किया था टेलनेट क्लाइंट। तो इधर टेलनेट सर्वर है, वो टेलनेट सर्वर आप ओपन करें, उसको चलाएं और उसके साथ अपना जो क्लाइंट लिखा हुआ है इसको कनेक्ट करें। तो देखिए आप, ये भी आपका एक होमवर्क टाइप चीज़ है, इसको आपने खुद ट्राई करना है। तो ये देखें, ये हमारा टेलनेट क्लाइंट है। तो ये टेलनेट सर्वर को भी अगर आप चेक कर लें तो फिर ये आपके सिस्टम पे अवेलेबल होगा। और TFTP क्लाइंट भी आपके पास अवेलेबल है, आप TFTP सर्वर लिख सकते हैं। लेकिन ये TFTP सर्वर लिखने के लिए अगेन आपको उसकी RFC पढ़ना पड़ेगी, क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन हमें मिल रही है जावा की डॉक्यूमेंटेशन में, वो हमें इम्प्लीमेंटेशन मिल रही है सिर्फ इसकी जो TCP/IP है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हमारा यही लेक्चर था हमारा कि हमने अपना TCP/IP क्लाइंट लिखा और TCP/IP क्लाइंट को TCP/IP सर्वर के साथ कनेक्ट किया। प्लस हमने दो क्लाइंट को कनेक्ट करने की कोशिश की और ये देखा कि अगर आपका सर्वर मल्टी थ्रेडेड नहीं है तो फिर एक से ज़्यादा क्लाइंट को वो रिस्पॉन्स नहीं कर सकता। एक से ज़्यादा क्लाइंट को रिस्पॉन्स करने के लिए फिर आपको मल्टी थ्रेडेड सर्वर बनाना पड़ेगा। जो मल्टी थ्रेडिंग की टेक्निक्स हम पढ़ चुके हैं, तो वो टेक्निक्स आपने इम्प्लीमेंट करनी है और ये काम आपने खुद से करना है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखें, गुड बाय।